नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक मल्हार का अध्याय 6 मेरी माँ। हिंदी साहित्य के अनमोल रत्नों में से एक मेरी माँ आत्मकथा शैली में लिखी गई है। इस अध्याय में माँ के त्याग, प्रेम और ममता का मार्मिक चित्रण है। मेरी माँ महान क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा का एक अंश है, जो उनकी माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और देशभक्ति की शिक्षाओं पर केंद्रित है, जिसने बिस्मिल के जीवन और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें साहस और देश सेवा के मार्ग पर अग्रसर किया और सिखाया कि सही राह पर चलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़े तो भी उसी रास्ते को नहीं छोड़ना चाहिए। लेखक ने संदेश दिया है कि माताजी के प्रति उनके अटूट प्रेम और देश सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को इस पाठ में दर्शाया है। पाठ परिचय। यह पाठ आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है। लेखक ने स्वयं के अनुभवों के माध्यम से अपनी माँ के चरित्र को उजागर किया है। माँ का महत्व पाठ में माँ के अद्वितीय स्थान और उनके निस्वार्थ प्रेम की चर्चा की गई है। सरल भाषा में गहरी भावनाओं को व्यक्त किया गया है। इस पाठ के लेखक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि ये आत्मकथा है, उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। उनका जन्म 11 जून 1897 ईस्वी में शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख क्रांतिकारी थे। हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान, कविता, गीत और आत्मकथा लिखी है। बिस्मिल उनका उपनाम था और उसी के नाम से उन्होंने कविताएं लिखी हैं। ये कविताएं भावपूर्ण और प्रेरणादायक संदेश देती हैं। अध्याय का मुख्य भाग माँ का निस्वार्थ प्रेम, बिना किसी अपेक्षा के दिया गया अनंत प्यार, संतान के लिए सब कुछ न्यौछावर करने की भावना, कृतज्ञता और आदर, माँ के प्रति संतान का अगाध सम्मान और आभार। इस अध्याय में माँ के अतुलनीय प्रेम की गहराई को दर्शाया गया है। संतान के जीवन में भी माँ की केंद्रीय भूमिका का वर्णन है। कविता का सारांश प्रारंभ होता है बचपन की स्मृतियों से। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। माँ की गोद में बिताए सुखद पलों को याद कर वह इस आत्मकथा को लिखते हैं और आगे बताते हैं कि कठिनाइयों में भी माँ का अडिग रहना, बच्चों की परवरिश में उनका अथक प्रयास, जीवन निर्माण, माँ द्वारा दिए गए संस्कारों और शिक्षा का उल्लेख, व्यक्तित्व निर्माण में माँ का योगदान, आदर और प्रेम। लेखक का माँ के प्रति गहरा प्रेम और सम्मान है। ऋण चुकाने की असमर्थता व्यक्त करते हैं। मेरी माँ राम प्रसाद बिस्मिल की आत्मकथा है, जिसमें वे अपनी माता के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। इस रचना में बिस्मिल ने अपनी माँ के स्नेह, त्याग और समर्थन को बड़े ही भाव के साथ प्रस्तुत किया है। उनकी माँ ने न केवल उनके शिक्षित होने में योगदान दिया, बल्कि उनके क्रांतिकारी विचारों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने हर संकट में अपने पुत्र को धैर्य और साहस दिया। बिस्मिल अपनी माँ को केवल जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में सहायक मार्गदर्शक के रूप में भी देखते हैं। यह पाठ माता के प्रति प्रेम और देशभक्ति की अनूठी भावना को बताता है। बिस्मिल बताते हैं कि उनके पिता और दादी उनके स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से मना कर रहे थे, लेकिन उनकी मां ने हमेशा उनका साथ दिया। उन्होंने अपने बेटे को शिक्षा पूरी करने और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने के लिए प्रेरित किया। माताजी का साथ मिलने से ही बिस्मिल ने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने संकल्प को नहीं छोड़ा। अपनी मां की संघर्षशीलता का उल्लेख करते हुए बिस्मिल बताते हैं कि वे एक ग्रामीण अशिक्षित कन्या के रूप में शाहजहाँपुर आई, लेकिन उन्होंने खुद ही पढ़ने की रुचि दिखाई और शिक्षा प्राप्त की। वे न केवल एक अच्छी गृहिणी बनी, बल्कि अपने बच्चों को भी शिक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। माता के विचार भी आर्य समाज के प्रभाव से उदार हुए, जिससे बिस्मिल को अपने क्रांतिकारी विचारों को आगे बढ़ाने में सहायता मिली। बिस्मिल अपनी माँ को केवल जन्मदात्री ही नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति की मार्गदर्शन
भी मानते हैं। उनकी मां ने सत्य और नैतिकता का पालन करने की शिक्षा दी। उन्होंने बिस्मिल को यह उपदेश दिया कि किसी भी परिस्थिति में निर्दोष व्यक्ति की प्राण हानि नहीं होनी चाहिए। अंत में बिस्मिल अपनी मां से माफी मांगते हुए कहते हैं कि वे कभी उनका कर्ज नहीं चुका पाएंगे। वे चाहते थे कि वे अपने अंतिम समय में मां के चरणों की सेवा करूं, लेकिन उन्हें उन्हें यह अवसर नहीं मिला। वे मां से प्रार्थना करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो इतिहास में उनके बलिदान के साथ उनकी मां का नाम भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। इस मन को छूने वाली बात से उनकी मातृभक्ति, त्याग और देश प्रेम की भावना उजागर होती है। पाठ की प्रमुख घटनाएं माँ की गोद का सुख। बचपन में माँ की गोद से मिलने वाली शांति और सुरक्षा के बारे में यहाँ पर बताया है। संकट के समय माँ का हौसला देना और समर्थन करना। बीमारी या परेशानी में भी माँ का दिन रात जागकर सेवा करना। इन क्षणों से के चित्रण से माँ का त्याग और प्रेम की महानता उजागर होती है। हर परिस्थिति में माँ का साथ अमूल्य है। पाठ में सीधे और प्रभावशाली संवादों का प्रयोग है। पाठक से सीधा संपर्क स्थापित करने की शैली है। माँ और लेखक के बीच के वार्तालाप में गहरी भावनाओं की झलक है। माँ की तुलना स्वर्ग, धरती और प्रकृति से की गई है। अनुपम प्रेम को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का उपयोग है। भावपूर्ण उपमाओं से रचना में निखार आया है। बच्चों के लिए सुगम, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, पर बोझिल नहीं। पाठ का संदेश है कि माँ का स्थान सर्वोच्च है। जीवन में माँ का स्थान सबसे ऊपर है। उनका प्रेम और त्याग अतुलनीय है। माँ से मिलने वाले संस्कार और जीवन मूल्य अनमोल हैं। वे हमारे चरित्र का निर्माण करते हैं। माँ के प्रति आदर और कृतज्ञता मानवीय गुण है। उनकी सेवा और देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। माँ का प्रेम निस्वार्थ है, किसी शर्त का नहीं है। यह जीवन का सबसे शुद्ध रूप है। चित्र मेरी माँ का भाव चित्रण। यहाँ पर लेखक ने माँ के प्रेम और स्नेह, यानी माँ का अपने बच्चों को गले लगाना, उनकी आंखों में असीम प्यार, मुस्कान पर खुश होना, त्याग और देखभाल। रात में जागकर बीमार बच्चे की देखभाल करती है माँ। थकान के बावजूद भी उसके चेहरे पर चिंता नहीं होती है। माँ का हाथ पकड़कर बच्चे को चलना सिखाना, पहला कदम उठाते बच्चे की सफलता पर माँ की खुशी। माँ का अपने बच्चे के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देना, उनके चेहरे पर गर्व और विश्वास रखना। इस पाठ में यानी जीवन में सबसे अनमोल रिश्ता है माँ का प्रेम, समर्पण और त्याग की प्रतिमूर्ति है। जीवन सीख, आदर, ममता और प्रेम की पाठशाला है। संस्कारों का स्रोत है। माँ के प्रति आभार और सम्मान, उनके त्याग का सम्मान करना। इस पाठ से हमें माँ के महत्व को समझने और उनके प्रति कृतज्ञ रहने की प्रेरणा मिलती है। माँ का प्यार जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बच्चों, इस दुनिया में, इस संसार में लाने वाली हमारी माँ ही होती है, जो बच्चे को इतनी परेशानियों के साथ में पालती पोसती है, उसे बड़ा करती है। तो हम सभी का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपनी माँ का हर परिस्थिति में सम्मान करें और आदर करें। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर।
बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा, समझा और इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए। आपको ये पाठ अच्छा लगा हो, आपको ये इसकी व्याख्या अच्छी लगी हो, तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।